हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रवण गोस्वामी। क्लास 10 साइंस के सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहले चैनल पर नया हूं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। देखो स्टूडेंट, निकट दृष्टि दोष के कारण तथा निवारण आपको बताना है। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके कारण बताने हैं, क्यों होता है निकट दृष्टि दोष और उसका निवारण कैसे किया जाए, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हो ये प्रश्न कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2012 में आया हुआ है, 2014 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, ये 19 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना बार आया हुआ है तो इसे देखना जानना जरूरी है। तो आप लोगों को मैं अच्छे से समझा देता हूं। आज के बाद आप नहीं कहोगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो, निकट जो होता है ना, इस दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस दोष में जो नेत्र है ना, आंख, वो निकट यानी कि जो नजदीक वस्तु है उसे तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु अधिक दूर पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, नहीं दिखाई देती है। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। अनंत पर अगर होता, अगर समझो, अगर उसका दूर बिंदु अनंत पर होता तब तो वो दूर की बिंदुओं को स्पष्ट देख सकता था, लेकिन यहां निकट दृष्टि दोष में मानव नेत्र की जो दूर बिंदु है वो अनंत पे ना होकर नजदीक चली आती है, इसीलिए तो उसे दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो यहां एक बार और समझो, अभी आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो, इस दोष में नेत्र जो है ना, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, जो नजदीक की वस्तु है उसको तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु अधिक दूर पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। परंतु जो दूर रखी वस्तु है उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नजदीक चला आता है, यानी कि कम दूरी पर चला आता है, इसीलिए उसे दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। कारण समझ लो, इस दोष के दो कारण हैं। दो कारण हैं, कौन कौन से समझो। नेत्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी घट जाए। जब उसकी फोकस दूरी घट जाएगी, अगर फोकस दूरी घटेगी तभी तो वो नजदीक की वस्तु को देख पाएगा। जैसे उसकी फोकस दूरी घट जाएगी, अगर आपकी फोकस दूरी पहले थी 10 मीटर देखने की, लेकिन आपकी फोकस दूरी घट गई, वो बची 8 मीटर देखने की। अब समझो, तो यहां कोई वस्तु यानी कि दूर रख दी जाए तो नहीं देख पाओगे। तो इसमें यही तो कह रहा है कि दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता, अर्थात इसकी फोकस दूरी जो है ना कम हो जाती है, इसीलिए दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता। पहले आपकी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी थी तो आप यहां रखी वस्तु को देख सकते थे, लेकिन जब फोकस दूरी कम हो गई तो इसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता। अर्थात इसका यही कारण है कि नेत्र की वक्रता त्रिज्या तो बढ़ जाती है, लेकिन फोकस दूरी उसकी कम हो जाती है। और अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम जरूर होगी। कैसे, समझो। आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा है क्या, R बराबर F बराबर R/2। और अगर यहां देखो, यहां R जो है ना वो बराबर 2F के होता है। तो अगर आप लोगों को यहाँ क्या कह रहा है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, अगर ये वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या अगर बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो नेत्र की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए पर उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। सेकंड है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात गोले का व्यास बढ़ जाए। दोनों का वही कहने का था, अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो व्यास भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब निवारण देख लो, इसका निवारण क्या है। ये निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है ये आपका। देखो, इस दोष को दूर करने के लिए
अवतल लेंस की चश्मे का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाएगा निकट दृष्टि दोष में। अब हमारा दूसरा टॉपिक है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष उसका उल्टा है। ठीक है, दोनों भाई हैं तो एक सीधा था एक टेढ़ा है, मतलब दोनों एक प्रकार से उल्टे हैं। ठीक है, जैसे इस दोष में नेत्र का दूर वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 10 सेंटीमीटर जो रखी वस्तु है वो तो स्पष्ट दिखाई देता, लेकिन 8 सेंटीमीटर वाला नहीं दिखाई देता, मतलब ये मैंने छोटा सा लिया है ना। परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अर्थात नेत्र का जो नेत्र है का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। अगर नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी तो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु नहीं दिखाई देगा। जैसे आपकी आंख है और आंख से 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु नहीं दिखाई देगा, अगर उसे दूर दृष्टि दोष है तो उसका निकट बिंदु और दूर हो जाता है, 25 सेंटीमीटर नहीं रहता है। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं। देखो, इस दोष में नेत्र का दूर की वस्तुएं को तो स्पष्ट दिखाई देता है, मतलब जो दूर की वस्तुएं हैं वो तो स्पष्ट देख लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता। समझो, ये आंख है, यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, इस वस्तु को स्पष्ट देख लेगा। ये जो गाड़ी है ना, इस वस्तु को स्पष्ट देख लेगा, लेकिन जो नजदीक अगर यहाँ एक चीज रख दी जाए, यहाँ एक बुक रख दी जाए, यहाँ एक बुक, तो इसे नहीं देख पाता, मतलब ये नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता। ये नजदीक रखी हुई है लेकिन ये दूर की वस्तु को देख लेता है। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूं। समझ में आ गया ना कि इस दोष में नेत्र की दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट की नहीं। देखो कारण देख लो, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। उसमें क्या था, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाए और उसकी फोकस दूरी घट जाए, और यहाँ है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। और यहाँ देखो दूसरा कारण है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र गोले का व्यास कम हो जाए। ठीक है, अब देखो निवारण देख लो, इसका निवारण क्या होगा, जो आपका दूर दृष्टि दोष है इसका निवारण, इस दोष में या इस दोष का निवारण, इस दोष के निवारण में, इस दोष के निवारण में उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। किसका, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इस मतलब दोष को दूर करने के लिए, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। किस लेंस का, जो आपका उत्तल लेंस होता है उस चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विखंडन क्या है और विखंडन क्या है। इन दोनों को आपको परिभाषित करना है, द्विखंडन और विखंडन को आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं, आप लोगों को ध्यान से सुन लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीव को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे इस विधि द्वारा एक कोशिका यानी कि एक कोशिकीय जीव होगा, मतलब उसके अंदर एक कोशिका होगी और उससे क्या किया जाता है, 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है,
और देखो 2 भागों में, और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। उसका एक एक भाग 2 भाग में किया गया तो दोनों भाग नए जीव में विकसित हो जाते हैं, अर्थात नए जीव का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमीबा। अमीबा जो होता है ना, एक अमीबा होता है, लेकिन वो ऐसे विभाजित होकर 2 नए अमीबा का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है। अगला बहुखंडन। इस विधि में एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभक्त हो जाता है, अर्थात एक कोशिकीय होगा, एक कोशिका होगा, लेकिन वो अनेक कोशिका में विकसित हो जाती हैं। ठीक है। एंड प्रत्येक नए जीव का निर्माण करती हैं, प्रत्येक नए जीव का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है। ठीक है। अभिक्रिया है, लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल से मेथेन। अगर इसके रिकॉर्ड की बात की जाए तो आप लोग कहोगे इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी बात नहीं की जा सकती रिएक्शन के लिए। ठीक है। एसिटिक अम्ल से मेथेन, मैं बगल में लिख देता हूं कितना इंपॉर्टेंट है, देख लो। 2012 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है। अब आप लोग ऐसे अंदाज सकते हो कितने बार पूछा गया है। ठीक है। हो सकता है कि 15 में ना आया हो, लेकिन गेस किया गया है। ठीक है। देखो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या है, फार्मूला पहले आप लोग बता दो फिर मैं बताता हूं। बहुत अच्छा। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है। और इसकी जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ अभिक्रिया कराओगे, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट आपका क्या मिलने वाला है, When आप जब रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH3COONA। व्हाट इज दिस, आप लोगों को पता होगा। एंड प्लस H2O, वाटर भी मिलेगा। लेकिन ये क्या है, ये आप लोग याद रख लेना, ये आपका है सोडियम, क्या है Na, सोडियम। लेकिन आगे जो आपका लगा हुआ है ना, दिस इज CH3COOH, एसीटेट। क्या है, एसीटेट, अर्थात सोडियम एसीटेट। ये आपका है जल, हिंदी में लिख देते हैं। ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ये आपका है एसिटिक अम्ल, ये ऊपर जो लिखा हुआ है। ठीक है। और इसमें हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। अब ही तो हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मेथेन हमें प्राप्त करना है, CH4 प्राप्त करना है, मेथेन प्राप्त करना है, तो अभी तो हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो CH4 प्राप्त करने के लिए यहाँ देखो इसकी अभिक्रिया, जो आपका सोडियम एसीटेट है ना, इसको यहाँ लिखो। ये आपका 2 बार होगा रिएक्शन, यानी कि 200 रिएक्शन है Na। अब इसकी अभिक्रिया जब आप लोग फिर से NaOH के साथ कराओगे तब आपको प्राप्त होगा। ठीक है। क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ CH3 है और यहाँ से एक गैस ले लो, यानी कि CH4 हो गया ना। यहां से समझो, यहां CH3 ऑलरेडी है ना, और यहां से एक गैस ले लो, CH4 हो गया। ठीक है। ये अब यहां Na और Na मिलकर Na2 बना दी ना, Na और Na2, एंड C आपका ये है, C लिख लो। और वो कितना है, 1 2 3, ये बीच में है ना, तो CO3। तो ये आपका क्या है, ये है आपका मेथेन। तो एसिटिक अम्ल से मेथेन आपको ऐसे बनाना है। एंड ये आपका है क्या है, सोडियम कार्बोनेट। Na2 से सोडियम होता है, CO3 से कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका हो गया, समझ में आ गया ना। छोटा सा रिएक्शन था, मैंने सोचा आप लोगों को करा दूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ठीक है। ये वीडियो इतना आप लोगों को पसंद आया होगा कि आप लोग जरूर लाइक करके दिखाइएगा कि हमें ये वीडियो पसंद आया। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज बना सकें जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हिट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको दिखाना है कि ये वीडियो हमें पसंद आया। अगर ज्यादा पसंद आया ना तो आपको वीडियो लाइक करके दिखाना है कि हमें इतना लाइक पहुंचाना है। ठीक है। लाइक एम है
10,000 लाइक। ठीक है, आपको इस वीडियो को 10,000 लाइक तक पहुंचाना है। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी आपको सुझाव देना हो कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोज बना सकूं। थैंक यू स्टूडेंट।